टमाटर महंगे हो गए, लेकिन खाना तो बनना है, और जहाँ खाना देवरानी और जिठानी के जिम्मे हो, वहाँ खाने में स्वाद में कमी कैसे हो सकती है। छोटी बहू सुबह का खाना बनाती है और हमारी बड़ी बहू रात का। ये अच्छा किया आपने। अरे बहुओं को एक साथ किचन में छोड़ दो ना, तो सिर्फ सास की बुराई ही करेंगी, और कुछ तो आता नहीं इन लोगों को। हाँ, और ऊपर से कंपटीशन मैंने अलग रख दिया है कि रात को पूरे घर को यह डिसाइड करना है कि लंच मज़ेदार था कि डिनर। तभी तो दोनों लगी रहती है दिन भर बस ये सोचने में कि खाना स्वादिष्ट कैसे होगा। अरे वाह वाह, सही दिमाग लगाया है आपने। अच्छा इजाज़त दीजिए, वो क्या है ना, घर जाते वक्त टमाटर लेकर जाना है, तो थोड़ा जल्दी निकलूँ, समय का कोई भरोसा नहीं। कोई लूटपाट हो जाए तो। अब टमाटर तो सोने की तरह मिल रहे हैं सोनार की दुकान में। सास को समझ में नहीं आता कि ये क्या बात कही जा रही है, क्योंकि टमाटर के रेट बढ़ गए थे। इस बात का सास को पता ही नहीं था। अब रात को हाँ, डिनर तो ठीक ही था, लेकिन जो मज़ा आज लंच में आया वो डिनर में नहीं था। दोनों बहुएं नेहा और मेघा सास को देख रही थी, और छोटी वाली हो जाती है खुश। मेघा भाभी ने डिनर में न जाने क्या कमी रखी। सच्ची आज तो डिनर में मज़ा ही नहीं आया। मेघा पति को देख रही थी कि वो उसके लिए कुछ बोलेगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता। मेघा कमरे में जाती है और पति पर बरसना शुरू हो जाती है। अरे तो क्या हो गया, कई बार डिनर की तारीफ होती है तो कई बार लंच की, इस पर परेशान होने वाली क्या बात है। वो कल की आई नेहा, उससे मुझे कंपेयर कर रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। अरे वो तो टमाटर नहीं थे इसलिए। तो ले आती ना, बगल में तो लगती है सब्जी मंडी। हाँ बड़ा ले आती। कैसे ले आती? सोने की चूड़ियाँ गिरवी रखकर या फिर गुल्लक फोड़कर? टमाटर के भाव देखे आपने? अरे हाँ यार, मेरे ऑफिस में भी बात हो रही थी। वो एक पार्टी है मेरे कलीग की, तो वो ऑफिस से लोन ले रहा है। बोल रहा था सब्जी में और सलाद में टमाटर रखना ज़रूरी है, तो उसके लिए लोन ले रहा हूँ। इसका मतलब पैसे वाला है तभी तो, वरना इस वक्त में टमाटर। हाँ पैसे वाला तो है ही, ऊपर से हम लोगों को भी इनविटेशन है, चलेंगे टमाटर उड़ा उड़ा कर खाएंगे। मेघा सास का गुस्सा भूल जाती है और पार्टी में जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन कमरे से बाहर की दुनिया, वहाँ से वो कैसे भाग सकती है। सुबह बाहर निकलती ही, अरे छोटी बहू, रात का खाना तो ठीक मिला नहीं, कम से कम तो दोपहर का लंच तो ठीक बना देना। माँ जी वो टमाटर महंगा है, मैं बाज़ार से लाई थी, लेकिन न जाने कहाँ रख दिया, याद ही नहीं आ रहा, इसलिए वो खाना। फिर बहाने। अरे टमाटर लाई होती तो किचन में ही होते ना। नेहा मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि सारे टमाटर जो मेघा लाई थी वो नेहा ने चुराकर अपने कमरे में रख लिए थे। अब बस रोज़ एक टमाटर लाकर निकालती और सब्जी में डालती। ऐसा नहीं है भाभी, अब मुझे ही देखिए, मैं भी तो बिना टमाटर की ही सब्जी बनाती हूँ ना। मेघा को गुस्सा आ जाता है। वो सोच लेती है कि देखते बिना टमाटर के नेहा कैसे अच्छा खाना बनाती है। चिंता न करें माँ जी, मैं जो खाना आज खिलाऊंगी ना, वो इस घर में इतिहास रच देगा। मेघा भी सोचती है कि देखते हैं कि कैसे इतिहास रचा जाता है। दिन होता है और खाने के टेबल पर जब सारे बैठते हैं तो ये क्या, सब्जी इतनी ज़बरदस्त की, वाओ क्या खाना बना है, मज़ा आ गया। सास और नेहा मेघा की ओर देखती हैं। नेहा खुश होती है, लेकिन सास, हाँ तुम भी अच्छा खाना बनाओ, हमें भी मौका दो वाह वाह करने का। हैं बड़ी बहू, बड़ी हो तो ज़रा हाथ का स्वाद भी तो दिखाओ। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, शाम को कोशिश करती हूँ। खाना खाने के बाद से मेघा को समझ में नहीं आता कि वो रात को ऐसा कैसे खाना बनाए कि टमाटर की कमी ना हो। फिर वो सोचती है कि वो नेहा के पास जाए और पूछ ही ले कि वही खाना कैसे बनाया था, लेकिन बड़ी कैसे छोटी के सामने घुटने टेक देती। रात को खाने के टेबल पर, नेहा बहू, तू तो ना सुबह वाली सब्जी दे दे मुझे नहीं लगता कि अब रात का खाना मैं ज़्यादा समय खा पाऊंगी। अरे ऐसा खाना कौन बनाता है, कोई स्वाद ही नहीं है। माँ जी वो टमाटर। अरे बस करो मेघा बहू, शिकायत और काम चोरी की भी हद होती है। नेहा जाकर सुबह की सब्जी ले आ,
नहीं तो मेरे लिए ना तू आम ही काट दे, मैं आम से रोटी खाकर सो जाऊंगी। मेघा को बहुत बुरा लगता है। ये क्या हो रहा है? वो सोच लेती है कि कल तो वो सुबह ही बाजार जाएगी और टमाटर लेकर शाम की सब्जी बनाएगी। फिर अगली सुबह, कहाँ चली मेघा बहू झोला लेकर? माँ जी, सब्जी मंडी जा रही हूँ टमाटर लेने। वो क्या है ना, रोज़ रोज़ आप मेरे खाने की बुराई करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ भाभी, ले आओ फिर तो। मैं भी आज दिन के खाने में टमाटर डाल दूंगी। मेघा का तो मन होता है बोल दे कि टमाटर डालने का शौक है तो निकालो पैसे। लेकिन सास थी ना, कैसे बोलती। चली जाती है बाजार सब्जी वाले के पास। भैया टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला पहले तो मेघा को देखता है और फिर, लास्ट 5 महीने की सैलरी स्लिप जमा करो मैम, फिर दाम बताया जाएगा। कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं कौन सी नौकरी करती हूँ, वो तो मेरे पति करते हैं। घर में कितने लोग हैं, कम से कम कितना टमाटर लोगी? भैया आधा किलो तो ले ही लूँगी। सब्जी वाला फिर से मेघा को देखता है। क्या बोल रही हो बहन जी, आधा किलो? अरे जाओगी कैसे घर, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते हम। हो गया भैया नाटक, तो अब रेट बता दीजिए। वो क्या है ना मैम, कोई नहीं लेता अब तो टमाटर। अब टमाटर लेने कोई तो आता है तो हम भी मज़े ले लेते हैं, क्यों? लाइए तोल देता हूँ। सब्जी वाला आधा किलो टमाटर तौलकर झोले में रख देता है। बहू खुश हो जाती है कि भई आज तो कम से कम रात का खाना माँ जी को ठीक लगेगा, आज तो कम से कम मुझे ताने बोलियाँ नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही सब्जी वाला बिल पकड़ाता है, मेघा के तो होश ही उड़ जाती हैं। ये क्या भैया, सिर्फ टमाटर लिया है आपकी दुकान से? अरे रखो अपने पास। कैसा मजाक करिए बहन जी, है कैसा मजाक करिए। लाइए पैसा दीजिए, ग्राहकी का वक्त है। वो तो आप टमाटर ले रही थी तो एक्स्ट्रा वक्त दे दिया आपको, नहीं तो हम तो मुंह भी नहीं लगाते इतनी देर किसी को। हाँ। मेघा एक बार टमाटर देखती है, एक बार बिल को, और फिर डरते हुए कहती है, भैया इतना पैसा तो नहीं है, मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। दुकानदार जैसे ही पैसे देखता है, झट से टमाटर छीन लेता है और छीन कर जल्दी से पैसे लौटा देता है। निकलो यहाँ से, हम बोल रहे हैं निकलो। अरे पैसे नहीं है तो क्या ज़रूरी है लग्जरी आइटम खाने का शौक रखने का। एक बार को तो मेघा टमाटर देकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसे फिर से याद आता है कि कैसे सास उसे फिर से भला बुरा कहेगी। इस डर से वो तुरंत उंगली से अंगूठी निकालकर सब्जी वाले को देती है और कहती है, भैया ये ले लो, अब तो दे दो टमाटर। सब्जी वाला अंगूठी देखता है और टमाटर का थैला मेघा को दे देता है। बहन जी आगे से रिक्शा कर लीजिएगा, वो क्या है ना, लूट बहुत हो रही है। मेघा भगवान का शुक्र कर घर आती है और जैसे ही थैला रख रही होती है, नेहा उसे थैला छीन लेती है। लाइए दीदी, आज तो और ज़बरदस्त खाना बनाऊंगी। नेहा मेघा से सारे टमाटर लेकर जा रही होती है कि मेघा उसे टांग लगा देती है, जिससे मेघा गिर जाती है। जैसे ही मेघा गिरती है, सारे टमाटर ज़मीन में बिखर जाते हैं। ओहो नेहा, पता है कितने के हैं, कितने महंगे हैं? ऐसा करो, तुम आज जैसे बनाती हो खाना वैसे ही बना लो। अब तो ये सारे टमाटर गंदे हो गए हैं, मैं पहले इन्हें साफ़ कर लूँ, फिर तुम बनाना। नेहा को गिरने से ज़ोर की चोट आई थी। वो किसी तरह उठकर किचन में जाती है और खाना बनाती है। आखिरी टमाटर था, वो भी ख़त्म हो गया। अब कैसे बनाऊँ सब्जी? भाभी भी ना गेम खेल गई। आज तो माँ जी को खाना पसंद ही नहीं आएगा। फिर क्या था, नेहा बनाती है खाना। दिन का खाना सास को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन शाम को जब मेघा मस्त लाल लाल टमाटर का तड़का सब्जी में लगाती है तो रात के खाने की वाह वाही हो जाती है। वाह क्या बात है, मान गए मेघा, खाना तो ये खाया है सदियों बाद। वो क्या है ना, दीदी ने टमाटर इस्तेमाल किए थे, मैं तो बिना टमाटर के बना रही थी ना। हाँ नेहा, कल दिन में खाते हैं ना तुम्हारे हाथ का बिना टमाटर का खाना। फिलहाल तो ये खाना एंजॉय करो। अरे संतोष क्या बीवी लाया है, अरे पूरा मोहल्ला ताकता रहता है। अरे तो कुंडी लगा कर रखा करना माँ, तेरी भी तो आदत है, घर के खिड़की दरवाजे सब खोल कर रखती है। हाँ हाँ, सारा दोष तो मेरा ही है ना। अरे जरा बाहर नजर डाल कर देख तेरी बीवी की करतूत। पति संतोष बाहर देखता है, जहाँ उसकी बीवी छबीली पड़ोसी से बात कर रही थी।
अरे छबिली, क्या कर रही हो? अंदर आओ। और ये पल्लू कहाँ जा रहा है? वो गर्मी है ना, तो भाई साहब के पास आई थी। क्यों सक्सेना जी? अरे क्या संतोष, क्या जरा भाभी से बात कर ले तो तेरे तन बदन में आग क्यों लग जाती है रे? तेरी बीवी से मैं बात करता हूँ क्या, जो तू आए दिन छबिली? क्या आप वीडियोस बनाते बनाते थक गए हो पर लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स नहीं आते? तो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको फ्रेंड्स। मौज ऐप ने अभी अभी एक नया मौज फॉर क्रिएटर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके बारे में अभी भी ज्यादा लोग जानते नहीं। और अभी अगर आप उस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं तो आपके व्यूज और फॉलोअर्स तो गारंटीड बढ़ेंगे ही साथ आपको 20,000 तक हर महीने अर्न करने का मौका भी मिलेगा। और यही नहीं, आपको मौज की तरफ से एक बड़ी मिलेगा जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और जैसे जैसे आप फेमस होते जाएंगे आपको बड़े बड़े क्रिएटर्स से मिलने का मौका भी मिलेगा और मौज के बड़े बड़े इवेंट्स में जाने का इन्विटेशन भी। अब सोच रहे होंगे कि अप्लाई कैसे करना है, तो पहले आपको गूगल पे जाके मौज फॉर क्रिएटर्स सर्च करना है। फिर आपको फर्स्ट लिंक जो दिखेगी वो इसकी साइट है, वहां जाना है और अप्लाई बटन पे क्लिक करके अपना नाम और फोन नंबर डालना है। और अगर आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है तो उसका यूजर नेम डाल दो और बस अप्लाई पे क्लिक कर दो। और फिर आपको मौज की टीम खुद कॉल करेगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उस पे क्लिक करो और अप्लाई कर दो। तो सोच क्या रहे हो, मौज बना हिट हो जा। के पास रहने का बहाना देखता रहता है। मेरी बीवी, जा कर ले बात। अरे उससे तो हम ही बात नहीं करता। क्यों भाभी जी? कुछ भी, आपकी बीवी भी ना जब देखो या तो बच्चा या तो घर। अरे दुनिया में और भी बहुत कुछ है। अब क्या बताऊं, मेरी बीवी के पास से ना मसाले की ही बदबू आती है। तभी सक्सेना जी की बीवी, ए जी, नाश्ता बना दिया है गर्मा गर्म, खा लीजिए। सुबह से मेरे पेट पे भी चूहे कूद रहे हैं, जरा कुछ दे दो ना खाने के लिए। अपनी माँ को बोलो बना देगी। सिर्फ खाना बनाने के लिए लेकर आए हो क्या इतनी हॉट बीवी? क्यों सक्सेना जी? सक्सेना, जिसे छबीली जैसी ही बीवी चाहिए थी वो तो सही बात है भाभी जी। अच्छा मैं चला खाने, खाकर मिलता हूँ। आप तो यही है ना? अरे संतोष जी, आंटी जी, मैंने ये सांभर चावल बनाए हैं, आप लोग भी ले लीजिए। वो ढेर सारा खाना छबीली को भी देती है। अरे सांभर तो मेरा फेवरेट है, रंग भी दाल का कितना अच्छा है। अरे बहू सीखती क्यों नहीं सक्सेना की बीवी से खाना बनाना? मैं भी कहता हूँ इससे जरा छबीली भाभी की तरह चटक रहना सीख लो, लेकिन नहीं जी। मुझे ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता है जी। खैर, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह, क्या बात है संतोष, सुबह के 5 बजे खिड़की में क्यों खड़ा है? देख तो माँ, सक्सेना की बीवी नहा धोकर साड़ी पहनकर सर पर पल्ला कैसे तुलसी को दिया जला रही है। मैं भी बाहर जल चढ़ाने गई थी तो देखा, हमारी किस्मत में कहाँ ऐसी बहू है। तभी छबीली नाइट सूट में खड़ी हो जाती है। ओह, जिम जाने का वक्त हो गया है, मेरा जूस कहाँ है? अरे छबीली नहा लो, पूजा कर लो। पागल समझा है क्या? मैं नहीं कर सकती ये सब। छबीली चली जाती है जिम, लेकिन उसके जाने के बाद, देख बेटा, बहू को सबक तो सिखाना ही होगा। कितने टाइट कपड़े पहने हैं। चल माँ, कपड़े मायने नहीं रखते, लेकिन ये साड़ी भी ऐसे पहनती है कि पूरी कमर दिखाती है। फिर जाकर पड़ोसियों के साथ खड़ी हो जाती है। ना घर की चिंता ना बच्चों की चिंता। अरे बेटा, तू तो ऑफिस चला जाता है, सारा दिन ये मेरे सर पर बैठकर ही करती रहती है। अरे फोन पर रहेगी या फिर बाहर घूमेगी, तंग आ गई हूँ मैं इससे। तभी घर की घंटी बजती है और सामने खड़ी होती है सक्सेना की बीवी। अरे आओ आओ बिटिया, ये सर पर पल्लू क्यों रखती हो? तुम्हारी सास तो यहाँ नहीं रहती। वो क्या है ना आंटी जी, आप भी तो सास जैसी ही है। काश ये आपकी सास होती। कैसी बात कर रहे हैं? वैसे भी हम यहाँ आप लोगों को शिकायत करने आए हैं। वो क्या है ना, भाभी जी के साथ इन्होंने जिम लगा दिया है। दोनों साथ में स्कूटर पर चिपक कर जाते हैं और देर से आते हैं। हमें ना ये सब ठीक नहीं लगता। समझाइए ना आप छबीली भाभी को।
अब संतोष को भी गुस्सा आ जाता है। क्या वो सक्सेना के साथ जाती है जिम में? मॉम, मुझे तो ये पता ही नहीं था। वो भी स्कूटर पर चिपक कर। मेरे तो सुहाग पर ही नजर लग गई है। अरे रो नहीं बेटा, रो नहीं। मैं अभी संतोष को यही बोल रही थी कि छबीली को सबक सिखाना ही होगा लाइन में लाने के लिए, लेकिन लग रहा है कि अब तेरे पति को भी ठीक करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर संतोष माँ और सक्सेना की बीवी के कान में कुछ कहता है, जिसे सुन दोनों खुश हो जाते हैं। अगले रोज से ही मैं जिम चली और मैं सक्सेना जी के घर। तो क्या है ना, भाभी जी ने नाश्ते पर बुलाया है। अच्छा, लेकिन सक्सेना तो रहेगा नहीं, फिर आप? अरे तभी तो जा रहा हूँ। कितनी चिकनी और गोरी गोरी है भाभी जी, अपने हाथ से नाश्ता परोसेगी, गर्मा गर्म। क्या है ना, आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ। तुम्हें आलू पूड़ी पसंद है ना, तो चलो वही बना देती हूँ आज। थोड़ी देर बाद सास आती है। भूख लगी है, घर पर तो कुछ होगा नहीं, मैं जरा पास में सक्सेना की बीवी के घर जाकर आती हूँ, वहीं कुछ अच्छा खा भी लूंगी। तभी छबीली सामने पूरी प्लेट में खाना परोस देती है। लीजिए, नाश्ता करिए, मैं गर्मा गर्म पुड़िया बना रही हूँ। क्या बात है, आज तो जिम नहीं गई? संतोष और माँ एक दूसरे की ओर देखते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सक्सेना अपनी बीवी से कहता है, अरे ये क्या पहना है? वो जीन्स कल ही खरीदी, कैसी लग रही है? वो ना संतोष जी बोल रहे थे कि कल से पार्क में हम दोनों वॉक पर जाएंगे, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ जी। क्या वो पार्क में लेकर जाएगा तुझे? अरे तू मेरी बीवी है। अच्छा, और जो तुम लेकर जाते हो उसकी बीवी को जिम, वो सब ठीक है का? अरे मेरी प्यारी बीवी, क्यों नाराज हो रही हो? आज तो नहीं गया ना उसके साथ, देख यहीं तो हूँ तेरे पास। चल जा जाकर जल्दी से नाश्ता लगा दे। वो तो मैंने बनाया ही नहीं। वो क्या है ना, मैं भी छबीली जैसी बनने की कोशिश कर रही हूँ। अरे कैसी बात कर रही है? नहीं 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 नहीं, तू मेरे लिए जैसी भी है बेस्ट है। तभी घर की घंटी बजती है। सामने खड़ा होता है संतोष। यहाँ क्या लेने आए हो? हैं? लेने नहीं आया हूँ, ये साड़ी देने आया हूँ भाभी जी को। तभी सक्सेना की बीवी आती है। अरे संतोष जी, आइए आइए ना। अरे ये क्या पहन रखा है भाभी जी? आप पर तो साड़ी ही अच्छी लगती है। ये लीजिए साड़ी, आपके लिए हम लेकर आए हैं खास। अरे नहीं चाहिए ये साड़ी वाड़ी। और साड़ी पहनाने का शौक है तो अपनी बीवी को पहना ना। सारा दिन उल्टे पुल्टे कपड़े पहनकर मोहल्ले में घूमती रहती है। मेरी सीधी सादी बीवी को भी अपनी बीवी जैसा बना देगी। चल जा यहाँ से। बस फिर क्या था, सामने खड़ी होती है छबीली। अच्छा सक्सेना जी, क्या गलत है मेरे अंदर? वैसे तो भाभी जी करते रहते हैं। अरे वो तो बस टाइम पास। मेरी बीवी को देखिए, अच्छा कपड़ा पहनती है, घर पर ध्यान रखती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। आपकी तरह नहीं हवा हवाइया। चलिए निकलिए यहाँ से। संतोष और छबीली घर आ जाते हैं। माफ कर दीजिए जी, मैंने एडवांस सोच के चक्कर में घर ही खराब कर दिया। अरे कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो फिर अब ये साड़ी कौन पहनेगा? और कौन जी, मैं पहनूंगी ना। हर सास चाहती है कि उसके घर में सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी बहू आए। और पवित्रा के घर में भी नेहा आती है, जो कि सुंदर के साथ साथ काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी। सच में नेहा, तुम बहुत सुंदर हो। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं मेरी ही नज़र तुम्हें ना लग जाए। मुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी, तुम हो ना मेरे साथ। अब नेहा अपनी सास के लिए चाय बनाकर ले जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास ने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा हुआ है। माँ जी, आपने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा हुआ है। अरे बहू, काला अक्षर भैंस बराबर। मैं कोई पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ तेरे जैसी, जो मुझे पता होगा कि मैंने न्यूज़पेपर सीधा पकड़ा है या उल्टा। मैं तो बस अखबार खोलकर उनमें बने चित्र देखती रहती हूँ। माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? कहते हैं ना, अगर बेटी पढ़ी लिखी हो तो दो घर पढ़े लिखे हो जाते हैं। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने उन्हें इतना पढ़ा लिखा दिया कि अब वो खुद को अनपढ़ नहीं कह सकती। इसीलिए बहुत जल्द आप भी सब कुछ सीख जाएंगी।
नेहा अपनी सास से बातें कर रही होती है, तभी वहाँ मोहल्ले की एक औरत आती है जो नेहा की सुंदरता और उसकी समझदारी देखकर हैरान रह जाती है और नेहा के वहाँ से जाते ही पवित्रा से कहती है, बहन किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल इतनी पढ़ी लिखी गुणी और सुंदर बहू मिलती कहाँ है। आजकल की बहू जितनी पढ़ी लिखी नहीं होती उससे कहीं ज़्यादा घमंडी होती है। वो तो है बहन, सच में मेरी बहू रूप की रानी के साथ साथ दिमाग की भी होशियार है। जानती हो मेरी बहू ने ना PhD करके रखी है, वो प्रोफेसर बनने वाली है बहुत जल्द। अरे वाह, फिर तो अपने रवि बेटे की किस्मत खुल गई। कहाँ रवि बेटा सिर्फ BA फाइनल है और उसकी बीवी PhD करके बैठी है। सही है रवि का, घर में एक प्रोफेसर होने वाली बहू आ गई है। अब तो तुम्हारा पूरा खानदान पढ़ा लिखा हो जाएगा। मोहल्ले की औरत पवित्रा को बधाई के साथ साथ टॉन्ट भी मार देती है। पवित्रा अपनी पड़ोसन की बातों को समझ जाती है और उसका मुंह बन जाता है। अब उसकी पड़ोसन कुछ कह पाती उससे पहले ही पवित्रा उसे बाहर का दरवाज़ा दिखा देती है। अरे बहन, तुम बिना अपनी बहू की इजाज़त से आई हो क्या मेरे घर? अगर उसे पता चल गया तो वो घर के साथ साथ मोहल्ले में भी हंगामा कर देगी। ये सामने ही बाहर जाने का रास्ता है, अब जा सकती हैं। पवित्रा की ऐसी बातें सुनकर उसकी पड़ोसन भी मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में जो कोई आता वो उसकी बहू की तारीफ़ें करके जाता और रवि से कंपैरिजन करता। ये सब देख देख कर धीरे धीरे पवित्रा के दिल में अपनी बहू के लिए नफ़रत पैदा होने लगती है और यही नफ़रत तब और ज़्यादा बढ़ती है जब रवि का एक दोस्त नेहा की तारीफ़ों के पुल बांधने लगता है। रवि, तेरी तो लॉटरी निकल गई, इतनी सुंदर और समझदार बीवी पाकर। देखो हम कहाँ इतने पढ़े लिखे और हमारी बीवी अनपढ़ गंवार। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपनी बीवी के लिए? आप अपनी बीवी की इज्जत कीजिए। क्या हुआ अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है? अरे अनपढ़ होने के बाद भी उसने आपका घर संभाला हुआ है ना। भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो मैंने अपनी बीवी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना उसके लिए। सही कहते हैं लोग, घर में ही पढ़ी लिखी औरत के आ जाने से घर निखर जाता है। सच में रवि मेरे भाई, तू तो किस्मत वाला है। रवि का दोस्त नेहा की तारीफ़ें करके वहाँ से चला तो जाता है, पर ये तारीफ़ रवि को हजम नहीं होती। अब रवि और पवित्रा दोनों ही अपनी बहू से जलने लगते हैं। कोई भी बाहर का इंसान नेहा की तारीफ़ करता तो उसकी सज़ा पवित्रा और रवि नेहा को देते। ऐसे ही एक दिन नेहा रवि से कहती है, रवि आज मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊँगी, कल सुबह मेरा पेपर है ना, तो मुझे पेपर दिलवाने ले चलोगे ना? अगर मैं इस पेपर में पास हो गई तो मेरी जॉब लग जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें बाहर जाकर नौकरी करने की। अरे घर में इतने सारे काम है, घर के काम करो, माँ की सेवा करो। क्यों? शादी से पहले तो हमारी बात हो चुकी थी रवि। आप ही ने कहा था आपको मेरे काम करने से कोई एतराज़ नहीं होगा। अब आप रहने दीजिए, मैं माँ जी से बात करके आती हूँ। अब नेहा अपनी सास के पास जाती है, पर पवित्रा उसकी बात सुने बिना ही उसे काम पर लगा देती है। बहू अभी पूरा दिन पड़ा है बात करने के लिए, पहले तो मेरे कमरे की सफाई कर दे। देख मेरी अलमीरा कितनी गंदी हो गई है, सारे कपड़े अपने आप बाहर निकल रहे हैं और जाले भी बहुत हो चुके हैं मेरे कमरे में। माँ जी मैं देख रही हूँ आप और रवि जी कुछ दिनों से मुझसे खफा हैं, मुझे सताने की कोशिश करते हैं। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी सज़ा आप दोनों मुझे दे रहे हैं? बहू लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। जब सास कुछ बोलती है तो बहू का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी सास की बात माने। अपनी सास का गुस्सा देखकर नेहा चुप हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी सास का अनादर करे और उसे कोई जवाब दे। इसलिए नेहा घर के काम करने लगती है। अब जानबूझकर पवित्रा अपनी बहू को सताने के लिए घर के सारे कपड़े और सारे बर्तन निकाल कर रख देती है। पूरा दिन बेचारी नेहा घर के कामों में बिजी रहती है, जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाती और ना ही पेपर देने के लिए जा पाती है। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ ऐसा किया? आज इनकी वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया। पर मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं चुपचाप नहीं रह सकती। नेहा का सपना अपनी सास और पति की वजह से अधूरा रह जाता है। अब नेहा अपनी सास और पति के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने पिता को फ़ोन करती है। पापा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, आप मुझे लेने के लिए आ जाओ। मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, उन्हें शर्मिंदगी होती है लोगों से ये कहने में कि उनकी बहू घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ज़्यादा पढ़ा लिखा होना मेरे लिए सज़ा बन रहा है। बेटा तो फिक्र मत कर,
मैं तेरे ससुराल वालों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं कल ही आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। अब नेहा के पिता बिना कोई देरी करे अगले दिन नेहा को लेने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां रवि अपने ससुर को अचानक से देखकर घबरा जाता है और नेहा से गुस्से में कहता है, तुम्हारे पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी से क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। मैं अपनी बेटी को यहाँ लेने आया हूँ। मैंने बेटी को राजकुमारी की तरह रखा। मैं अनपढ़ था, मेरी बीवी अनपढ़ थी, पर मेरी बेटी ने हम दोनों को पढ़ाया लिखाया। बस कीजिए पापा, ये नहीं समझ सकते। नहीं बेटा, मुझे बोलने दे। यही सपना लेकर मेरी बेटी ससुराल में आई थी कि वो प्रोफेसर बनने के बाद घर की जिम्मेदारियां निभाएगी, अपने ससुराल वालों को पढ़ाएगी। पर आप लोगों ने मेरी बेटी के हाथ में कलम पकड़ाने के बदले झाड़ू पकड़ा दिया। आज मेरी बेटी किसी कॉपी पर साइन नहीं कर रही, बल्कि घर के बर्तन मांज रही है। मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसा घर नहीं सोचा था। समधी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए, अब बहू का तो फ़र्ज़ होता है अपने ससुराल की देखभाल करना। बस कीजिए माँ जी, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आपको जलन होती है जब बाहर का कोई शख्स मेरी तारीफ़ करता है, और इसी जलन में आकर आपने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। आप दोनों ने जाने अनजाने में मुझे इतना सताया है कि अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। अब नेहा अपने ससुराल वालों से रिश्ते तोड़कर अपने पिता के साथ चली जाती है। नेहा के जाने के बाद रवि और पवित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है कि गुस्से में आकर उन्होंने नेहा के साथ कितना गलत किया।